नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 17 सालों से अपने प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक पे चर्म रोग से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज इस संदर्भ में हमें कुछ छोटी-सी बात करनी है और एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करना है, जिसे हम दाँत खाज खुजली या टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं। अमूमन ये दिक्कत गर्मी में ज़्यादा चरम पर रहती है, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ये अब 12 महीने की दिक्कत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि जाड़ों में आते हैं तो ये ठीक हो जाए। क्योंकि पेशेंट्स जो हैं ओवर द काउंटर अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कैजुअली करते हैं और पूर्णतः इलाज कंप्लीट नहीं करते हैं। इस वजह से इसका चलन अब बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से ठीक ना होने की वजह से इसमें थोड़ी रेजिस्टेंस भी आ गई है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम जो दवा मान के देते हैं कि दवाई से ठीक होना चाहिए, तो आराम होता तो है, लेकिन बनस्पत जितना उम्मीद करते हैं उससे कम ही होता है। फिर पूरी तरह से आराम हो भी जाए, पेशेंट को समझाया भी जाए कि आपको इतनी ड्यूरेशन की दवाई करनी चाहिए, उसमें पेशेंट या तो आ नहीं पाते हैं या ये सोचते हैं कि हमारे खुजली चली गई है तो हमारे दाँत सही हो गए हैं। जबकि उनको ये शुरू में ही प्रारंभिक रूप में बताया जाता है कि जब आपके दाँत हो गए हैं तो ठीक होने के लिए इसका निशान भी नहीं रहना चाहिए। तो इस अभाव में या तो जानकारी के या समय के या कुछ पैसे के रिलेटेड कि पूरी तरह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो कई कारणवश से इलाज पूरा ही नहीं हो पाता है और फिर वो बीमारी एक कई साल का रूप ले लेती है कि वो फिर बॉडी में जनरलाइज होने लगती है। कुछ हिस्से की बात करें तो हाथ पे भी हो रही है, पैर पे भी हो रही है, पेट पे भी हो रही है। यूजुअली वो केवल प्राइवेट पार्ट्स पे ही ज़्यादा होती थी पहले। तो अब ये बहुत चलन में आ गई है और इसे टीनिया इनकॉग्निटो का रूप दे दिया गया है कि स्टेरॉइड मॉडिफाइड टीनिया, जो पेशेंट्स ओवर द काउंटर ट्यूब लगा लेते हैं, जिनसे इमीडिएट रिलीफ हो जाता है 2, 3, 4 दिन के लिए, फिर दिक्कत होती है, फिर लगा लेते हैं। उसके लगाने से ये रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है कि दवाइयाँ नॉर्मली काम कम करती हैं और उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं जितना उन्हें बनस्पत होना चाहिए। जैसे कि एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस आ गई है कि नॉर्मल एंटीबायोटिक्स भी अब काम कम कर रही हैं कुछ इन्फेक्शंस के लिए, चाहे वो खांसी जुकाम बुखार हो या कोई सीवियर इन्फेक्शन हो। उसी तरह फंगल इन्फेक्शन में जो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज फंगल इन्फेक्शन की दवाइयों के लगाने के और खाने के हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नई दवाइयाँ नहीं आई हैं। तो हमें ले दे के उन्हीं दवाइयों से ही पेशेंट को पर्याप्त इलाज करना है। उसमें दवाइयों का उपयोग सही तरीके से करना है, सही समय, सही उम्र और पेशेंट की कंडीशन, मेल, फीमेल, प्रेगनेंसी, बच्चा, बूढ़ा, सबके हिसाब से दवाइयों का डोजेज़, दवाइयों की मात्रा हो गई, दवाई कौन-सी आकलन करके देनी है, कौन-सी प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, बच्चा दूध पी रहा है, ये सब बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स 1 हफ्ते की दवा मेडिकल से ले लेते हैं, कुछ आराम हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, जो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा योग दे रहा है और उसके योगदान की वजह से दवाइयाँ देने के बावजूद पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अपने निकटतम स्वास्थ्य सेवा पे, जहाँ पे भी डॉक्टर हैं, उनसे दिखा के परामर्श करके नियमित इलाज कराएँ और अगर वो कोई गाइडलाइंस में कहते हैं कि कुछ जाँच की ज़रूरत है, आपका केवल फंगल इन्फेक्शन अपनी जगह है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको ये भी देखना चाहिए कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लीवर में कोई बरम तो नहीं है और कोई चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से दवाइयों का दुष्प्रभाव ना हो। तो डॉक्टर की सलाह से पूरा इलाज करें, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉपर जाँच कराएँ, इंटरवल पे बीच-बीच में उनको दिखाएँ, जैसे वो सलाह दें अपना इलाज मुकम्मल करें, जाँच कहीं तो जाँच ज़रूर कराएँ, ये नहीं सोचिए कि हमें आराम है तो जाँच नहीं करानी चाहिए। जाँच का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अंदर से कुछ खान-पीन से या दवाइयों के कोई दुष्परिणाम लीवर पे या बॉडी पे तो नहीं पड़ रहे, जिस वजह से हमें दवाई एक लिमिट दायरे में देनी चाहिए और इलाज पूरा ज़रूर करें और डॉक्टर की सलाह से दवाई बंद करें। धन्यवाद।